₹65.65 मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत ₹263.45 बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े में भारत के मुलविस होने के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला भारत खुद वाक़े में मुलविस निकला। सिडनी हमले के मुल्ज़िमान का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के दोस्त ने तस्दीक कर दी। बताया कि दहशतगर्द नवीद के वालिद का ताल्लुक भारत और वालदा का इटली से है। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का दहशतगर्दों से पूछगछ के लिए भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता। सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ सब पर आया हो गया। ये भी वाज़ेह हो गया कि गुज़श्ता रात से सिडनी हमले पर भारतीय क्यों चीखों पुकार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने हथियारों के क़वानीन सख्त करने समेत दीगर ज़रूरी इक़दाम का ऐलान कर दिया। सिडनी के साहिल पर बाप बेटे ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक और 40 को ज़ख्मी किया था। जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मारा गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का यौम सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहा। सिडनी के साहिल पर होने वाली दहशतगर्दाना वाक़े के बाद इसराइली, अफ़गानी और भारतीय मीडिया ने मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करके वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने की नाकाम कोशिश की। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बग़ैर किसी शवाहिद के हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया। लेकिन तहकीकात और हक़ाइक़ से वाज़ेह हुआ कि साजिद अकरम और नवीद अकरम का पाकिस्तानी होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। ऑस्ट्रेलियन हुक्काम के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और 2021 में शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स के दावे झूठ पर मबनी साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी हमलावर को वहां मौजूद मुसलमान शहरी ने जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। असलहा छीनकर कई जिंदगियां बचाईं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक बहादुर शहरी की शनाख्त 45 साल अहमद अल अहमद के नाम से हुई, जो सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। हमलावर को पकड़ने के दौरान शहरी को बाजू पर 2 गोलियां लगीं। अहमद के वालिदैन ने भी बेटे के कारनामे पर फ़ख्र का इजहार किया। शामी हीरो अहमद अल अहमद के लिए अमरीकी अरबपति की जानिब से $1 लाख इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू। $10 लाख जमा करा लिए गए हैं। सिडनी में हमलावर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। उस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। सिडनी हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजहबी त्यौहार मनाने वालों को किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं, लोग फ़ख्र से त्यौहार मनाएं। अमरीकी सदर ने शाम में फायरिंग के वाक़े पर कहा कि शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर हमला शामी हुकूमत ने नहीं, दाइश ने किया था। हमला आवरों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। हम अमली तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहली सफ़ में खड़े हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुल्क के खिलाफ ट्रेंड्स का हिस्सा बनते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है। मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
FBI ने दहशतगर्द हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी में नए साल पर बम धमाकों की मंसूबाबंदी पकड़ी गई। दहशतगर्द लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी को निशाना बनाना चाहते थे। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दहशतगर्दों ने इमिग्रेशन एजेंट्स, गाड़ियों और मुतादिद मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के लिए एक संजीदा सिक्योरिटी खतरा बनता जा रहा है। दी डिप्लोमेट के मुताबिक 2021 के इनखला के दौरान अफगानिस्तान में तकरीबन $7 अरब मालियत का फौजी साजो सामान छोड़ा गया, जिसमें जदीद हथियार, नाइट विजन और थर्मल आलात शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस असलहे का बड़ा हिस्सा लापता हो चुका है और स्मगल होकर सरहद पार शिद्दत पसंद गिरोह तक पहुँच रहा है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींचकर उतार दिया। शर्मनाक वाक़या वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की तकरीब के दौरान पेश आया, जहां वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा हिजाब उतारें, फिर खुद खींचकर हटा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आने लगा। कांग्रेस ने वज़ीर आला से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा कि आला ओहदे पर फाइज शख्स का ये रवैया नाकाबिल कबूल और शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने ख़वातीन का वक़ार पामाल किया और ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की है। ऐसी बदतमीज़ी नाकाबिल माफ़ी है। सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी मंजरनामे पर मजाक बनकर रह गई। आलमी उफक पर फील्ड मार्शल की पजीराई, बढ़ती हुई मकबूलियत और पाकिस्तान की नुमाया सिफारती कामयाबियों से भारतीय अस्करी क़यादत शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हज़ीमत छुपाने के लिए मीडिया में शोबदाबाजी और गैर संजीदा तर्ज अमल में मसरूफ़। सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हिंदू मजहबी रसूमात में मीडिया पर पेश। भारतीय आर्मी और फ़ज़ाइया चीफ पासिंग आउट परेड में भी सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए थिएटर लगाने से बाज न आए। भारतीय आर्मी चीफ का पासिंग आउट परेड ग्राउंड में नामाकूल अंदाज में पुशअप का ड्रामा, नाकिस तैयारियों और नाकाम हिकमत अमली पर पर्दा डालने की भौंडी कोशिश है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4 पॉलिसी के बाद शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% हो गई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का कहना है कि खित्ते में शरह सूद सबसे ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की तरसील कार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा कि डिस्कोस और जेनकोस की निजकारी से बिजली की मुसाबकती मार्केट बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात का जायज़ा इजलास हुआ। पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की मुसाबकती मार्केट की तश्कील ही तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। निज़ाम को जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ज़रूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे को शामिल करने इस पर काम शुरू किया जाए। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स निज़ाम को गैर मौसर और पेचीदा करार दे दिया। टैरिफ छूट का बाकायदा चंद शोबों में और बड़ी कंपनियों तक महदूद है। पेचीदा टैरिफ निज़ाम
माशी मुसाबकत को नुकसान पहुंचा रहा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की तजारती पॉलिसियाँ खित्ते में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। कस्टम्स ड्यूटी में कमी, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में बड़ा इजाफा किया गया। इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ने मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा दिया है। माली साल 2025 में पाकिस्तान की टैरिफ खित्ते में बुलंद तरीन सतह पर रहा। बुलंद टैरिफ की वजह से वसाइल का गलत इस्तेमाल और बरामदात मुतासर हुई। गाड़ियों पर टैरिफ 150% से ज़्यादा, ज़राअत और खुराक भी महंगी है। हुकूमती कर्जों में 12,178 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले 20 महीनों के लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात सामने आ गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज़ात के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जे में 11,300 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जे में 869 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमती कर्जा अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 76,979 अरब रुपए हुआ, जबकि फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 64,810 अरब रुपए थे। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 साल बीत गए, लेकिन शोहदा का गम आज भी ताज़ा है। APS पर कलदम TTP दहशतगर्दों के हमले में 147 से ज़ायद बच्चे शहीद हो गए थे। आज भी वालिदैन अपने बच्चों की किताबों, स्कूल बैग और दीगर अशिया को देख कर आपदीदा हो जाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगामात में कहा है कि सानह APS जैसे वाक़यात दहशतगर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दों को कभी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। और मशहूर अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट दुनिया की अमीर तरीन खातून सिंगर बन गई। आलमी जरीदे फोर्ब्स की जानिब से जारी होने वाली फहरिस्त के मुताबिक टेलर स्विफ्ट के ज़ेरे मलकियत असासों की मलकियत 1 अरब 60 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। टेलर स्विफ्ट ने गुलकारा रिहाना को भी पीछे छोड़ दिया, जिनके पास 1 अरब 40 करोड़ डॉलर के बराबर रकम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।